अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर और आफ़ियत से होंगे। आज एक बार फिर हम एक पॉडकास्ट के साथ आपकी बारगाह में हाज़िर हैं। उम्मीद है अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को अपनी बारगाह आली में कबूल व मंजूर फरमाए। चलें आइए सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शाह साहब के साथ शुरू करते हैं और इस पॉडकास्ट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल कैसे आप? खैरियत हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हज़रत एक मामला है, लोग पूछना चाहते हैं रूट चक्र का माशाल्लाह जैसे आप करवा रहे हैं और आपके स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो इसमें इसके ज़ाहिरी फ़वाइद और बातिनी फ़वाइद क्या हो सकते हैं, इसके मुताबिक ज़रा कुछ इरशाद फरमाएं। देखिए, ज़ाहिरी और बातिनी फ़वाइद दोनों पर ही जो है हम गुफ्तगू कर चुके हैं और काफ़ी तफसील से जो है हम बता चुके हैं कि रूट चक्र जब आपका स्टेबल हो जाएगा और मज़बूत हो जाएगा तो उसमें आपको क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे। ठीक है, तो एक तो ये कि वो वीडियो देखें, उसका जो लिंक है वो आप डाल दीजिएगा उसमें, हाँ इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो यूँ है कि आप जो है ना बातनी तौर पर मजाज के लिहाज से तबीयतन आप स्टेबल होने लग जाते हैं। जैसे कोई दरख्त होगा, उसकी जड़ें जितनी ज़्यादा फैली हुई होंगी ज़मीन में, उसको गिराना उतना ही मुश्किल होगा। जी बिल्कुल। तो जब आप बातनी तौर पर मज़बूत होते हैं तो दुनिया के हर मैदान में आपको गिराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुभान अल्लाह। अब ये है कि बंदा जो है ना वो ज़ाहिरी असबाब भी इख्तियार करता है। अच्छा, सही। क्या आप स्टेबल तो हो गए हैं? जैसे एक पहलवान है, बड़ा जानदार है, उसने बड़ी मसल्स तैयार की हुई हैं, बहुत कुछ किया हुआ, वो लड़े तो कोई उसके सामने ना ठहर सके। ठीक है, लेकिन अगर वो लड़े ही नहीं किसी से पूरी ज़िंदगी तो पहलवान कैसा है ना? तो उसके पास ताकत और क़ुव्वत तो है, लेकिन वो ज़ाहिरी असबाब इख्तियार नहीं कर रहा। ठीक है ना? वो लड़ ही नहीं रहा किसी से जिसके लिए उसने ट्रेनिंग ली है, लड़ना सीखा है, अपनी बॉडी तैयार की है और उसके लिए रोज़ाना प्रैक्टिस करता है। वो भी उसका एक मुजाहिदा है। सही है ना? बिल्कुल। लेकिन अगर वो लड़ता ही नहीं है, मैदान में ही नहीं उतरता, तो अब ये उसका कसूर है कि वो सबसे बड़ा पहलवान नहीं बन सका। ठीक है ना? ठीक है। तो जब आप ज़ाहिरी असबाब भी इख्तियार करेंगे, देखिए जब रूट चक्र आपका स्टेबल होता है, ये आपको क्रिएटिव बनाता है। अच्छा, आपके जहन में बड़े ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ डालता है। अच्छा। अब हर एक जो है ना, अल्लाह ताला ने उसे कोई ख़ास चीज़ देकर भेजी है दुनिया में। ठीक है। वो काम वो ऐसा कर सकता है कि कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता, बस अपने आप को पहचानने की देर है। सही है ना? ठीक। तो ये पहचान करवाएगा उसकी। ज़रूरी नहीं है कि आप अमलियात ही करते रहें, इससे आप जो है लोगों के रूहानी इलाज ही करते रहें। ये आपके अंदर को खोलेगा और ये आपको बताएगा कि आप क्या कमाल कर सकते हैं। तो पहले तो उसको जाने आप, सही है ना?
ये अपने आप को जानने का ही हिस्सा है कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या कमाल देकर भेजा है दुनिया में। सही, सुभान अल्लाह। है ना। और फिर उस पर मेहनत करना शुरू करें, तो फिर ये है कि जो जैसा आप करेंगे और वैसा कोई कुछ दूसरा नहीं कर सकेगा। तो फिर ये है कि आप जो है वो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक फिर उस पर अमल करेंगे, तो आप जो है वो माली तौर पर भी बड़े स्टेबल हो जाएंगे। सही। मेरा जी इसी मुतालिक मेरा एक सवाल था, जैसे रिस्क के एतबार से आपने कहा था कि जो बंदा रूट चक्रा पे होता है उसका रिस्क के मामलात बहुत आसान से हो जाते हैं, तो एक कन्फ्यूजन थोड़ी सी लोगों को है, ये वो कंफ्यूज इस मामले को लेकर, तो क्या मतलब गैबी इमदाद आना शुरू हो जाएगी, होगा क्या? तो रिस्क में बरकत भी है, इजाफा, ये क्या होगा, थोड़ा सा समझाएं। देखिए, रिस्क तो जितना अल्लाह ताला ने लिखा है उतना ही बंदा खाएगा। ठीक है। पूरे थान में से उतना ही कपड़ा पहनेगा जितना अल्लाह ताला ने लिख दिया उसके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बंदा रिस्क में कसरत चाहता है, सही, ज़ाहिरी तौर पे कि मुझे ज़रा नज़र आए, जी, मेरे पास गाड़ियाँ हो पैसों की, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे जो है वो अलमारी में जो है वो बड़े बड़े सूट टंगे हुए हो, बड़ा सा घर हो मेरे पास। तो वो जो है ना कुछ एक्स्ट्रा करने से आता है। अच्छा। सही है। और वो भी देखिए, जितना आपने बरतना है ना वो उसके साथ लग कर आएगा, और वो फिर आपने जिनका हक है उनको दे देना है ना, वरना वो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि आपने तो बरतना नहीं है और किसी और को बरतने नहीं देंगे, तो क्या होगा, ज़ाया होगा। कब्र में तो नहीं लेके जाएंगे। थोड़ा सा इसको ज़रा और आसान अल्फाजों में लोगों के लिए, ताकि उनको समझ में आए ये मामला। तो देखिए, जितना अल्लाह ताला ने आपके लिए रिस्क लिखा है वो खाए बगैर आप इस दुनिया से नहीं जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है। यानी जो दाना आपके लिए है, यानी जिस दाने पर आपका नाम लिखा हुआ है वो आपने खाना ज़रूर है। बिल्कुल ऐसा ही है ना। इसी तरह हर एक चीज़ जो बरतने की है, बरतना समझते हैं ना, यानी वो बर्तन जिसमें हम खा रहे हैं, वो बिस्तर जिसमें हम सो रहे हैं, वो कपड़े जो हम पहन रहे हैं, ये सब बरत रहे हैं हम। सही है ना। जी बिल्कुल। तो जो बरतना है वो तो आपको, आप लाते भी मारे ठुड्डे भी मारे उसको तो भी आपके पास आएगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। उसके अलावा कसरत जो चाहता है ना, आलीशान घर हो और जी बड़े अच्छे अच्छे खाने बने और जी नोट की गड्डियाँ हो, सोना चांदियाँ हो, तो वो कुछ एक्स्ट्रा करने से आएगा। और वो जो है ना आपके जो असल बरतने का है, जो आपके लिए अल्लाह ताला ने लिख दिया है, उसके साथ लग कर आएगा और वो आपका इम्तिहान होगा। ओह, क्या? वो आपका इम्तिहान होगा। आपका इम्तिहान होगा, क्योंकि आपने तो वो बरतना नहीं है, आपकी आपके नज़रों के सामने रखा हुआ है, लेकिन आपने तो नहीं इस्तेमाल करना। नहीं। और अगर आप कंजूस हैं तो दूसरों को भी नहीं करने देंगे। सही है ना। सही। और कब्र में तो लेके नहीं जाना। सही। तो वो ज़ाया हो जाएगा। सही है ना। सही सही सही। तो ये है कि रूट चक्रा जो है बिल्कुल आपको माली तौर पे स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है। और ऐसे असबाब जो है ना बनने शुरू हो जाते हैं कि आप माली तौर पर स्ट्रॉन्ग हों, लेकिन ये इम्तिहान है। देखें, ठीक है ठीक कि है, आप उससे क्या करते हैं। ठीक है। क्या? सही सही। कि आप उससे क्या करते हैं, क्या करते हैं। तो ये है कि जो ज़रूरतमंद हो और आपकी मदद के मोहताज, उनकी ज़रूर मदद करें। सही है। सही। अब हम आते हैं कि रूट चक्रा माली तौर पे फ़ायदा कैसे करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जानना है ना। देखें, जब यानी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद इस बात का जो है तजुर्बा कर रहे होंगे, और जो हैं जो अब बनेंगे वो भी इस बात का तजुर्बा करेंगे कि जब आप रूट चक्रा पर मेहनत करते हैं
तो आपके अंदर बातनी तौर पे आप स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, ये आपको खुद एहसास होता है ठीक है। कि पहले जो एंग्जाइटी वगैरह, वसवसे आना या कंफ्यूजन जो थी, पहले जो अंदर से मैं ऐसा लगता था कि कोई फैसला लेने के काबिल नहीं हूँ जी, वो मामला अब ख़त्म हो गया। सुभान अल्लाह, वो मामला ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया। अब मैं बड़ी आसानी से फैसले ले सकता हूँ सही है। और मुझे अब सब कुछ क्लियर नज़र आता है। वो जो दिमाग में फॉग था वो एकदम से ख़त्म हो गया। ठीक है। और कुछ अरसे इस पे मेहनत करने के बाद बंदा महसूस करता है कि क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब मुझे ये अर्ज महसूस होती है कि मैं कुछ करूं। सही। क्या? कुछ करने की एक जुस्तजू पैदा होती है। हाँ। अब यूं है कि जैसे हमने पहले अर्ज किया कि आपके अंदर ना अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास ऐसा रख के भेजा है जो किसी और में नहीं रखा। सही। तो अब आपने उसको खोजना है। सही। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो रूहानियात की तरफ ही जाएं, आप मादी दुनिया की तरफ तवज्जो कर लें भले। आपके अंदर कुछ खास है जो जिसमें आप कमाल दिखा सकते हैं। सही। आप अपनी इस सलाहियत को पहचान के फिर उस पर मेहनत करना शुरू करें। सही। क्या? सही। और फिर जब आप कदम उठाएंगे ना तो आपकी रूहानी तौर पे उसमें मदद होगी। अच्छा, यानी स्टेप पहले हमें कदम उठाना पड़ेगा फिर इमदाद आएगी। बिल्कुल। मुंह में तो नहीं वाला कोई आके जिन डालेगा नहीं आपके कि ये ले मेरा बच्चा, सही। तो रूट चक्रा पे मेहनत कर रहा है तो मैं तेरे खाने की जिम्मेदारी आज से मैं लेता हूँ। सही है ना? ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। आपको जो है वो ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करने पड़ेंगे, लेकिन वो ज़ाहिरी असबाब जो हैं वो इख्तियार करना आपके लिए बड़े आसान होंगे दूसरों की निस्बत। ठीक है। ठीक है। ठीक है। एक सवाल मेरा एक और था, क्या अब जैसे कुछ लोग हैं जो इब्तदाई दौर में आपके स्टूडेंट्स बन रहे हैं, अभी रूट चक्रा पे पहुंचे हैं, तो शुरू कर रहे हैं, तो क्या उनको, या जो और आगे पहुंच चुके हैं, तो क्या उनको रिस्क के लिए कोई अलग से वजीफ़ा करने की ज़रूरत है क्या? इसके मुतालिक कुछ बताइए। अब कोई और उनको वजीफ़ा करने की ज़रूरत भी है, ये मुझे बताइए, किसी भी मामले में। देखें क्या बोलते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रिस्क के हवाले से तो अगर कोई चाहता है कि मेरा रिस्क बढ़ जाए तो उसके लिए जो मसनून आमाल हैं उसके लिए तो हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो मसनून आमाल है। सुन्नत पे अमल करने की नीयत से बंदा करे, ठीक है ना। अलग से जो कुशादगी रिस्क के जो आमाल किए जाते हैं, हत्ता के दस्ते गैब के जो आमाल किए जाते हैं, अगर आप रूट चक्रा पे मेहनत करते हैं और आपने एक बार उसका रिजल्ट देख लिया ना, तो आपको कोई अमल फिर अच्छा ही नहीं लगेगा दूसरा। सुभान अल्लाह। क्या? सही। सुभान अल्लाह। एक बार इस पे मेहनत कर ली ना आपने और इसका रिजल्ट आपने देख लिया, तो बड़े बड़े कुशादगी रिस्क के आमाल आप बोलेंगे भाई ये एक तरफ है और ये एक तरफ है, जो इसका जो रिजल्ट आएगा एक्टिवेशन के बाद। बिल्कुल। यानी आप जो कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी जो कुछ आपको मतलूब है ना कुशादगी रिस्क से, वो सब जमीन के नीचे से निकलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने अपनी रसाई वहीं पे कर ली है, क्योंकि रूट चक्र का ताल्लुक, ठीक है ना। बस आपको मैनिफेस्ट कैसे करना है, अगर ये आपको नहीं आता ना तो भले आप वो रिस्क के कुशादगी के अमाल करते रहें या कुछ भी करते रहें, आपको जो है वो इफाका नहीं होगा रिस्क के वज़ाइफ से। यानी जैसा आप पहले इरशाद फरमा रहे थे कि एनर्जीज तो आएंगी लेकिन आपको उनको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, ये ऐसे मामला तो। हाँ बिल्कुल। कैसे इस्तेमाल करना है, यही सबसे बड़ा सवाल है।
सही और इंशाल्लाह वो सारे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह वो सब सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। सही सही सही। अच्छा, एक सवाल लोगों का है, कुछ जानने वालों का भी है कि वो डाउट में मुब्तला रहते हैं। इस तरीके का डाउट होता है दुनिया के अंदर, इन लोगों के डाउट्स हैं कि भाई मैं करने बैठूंगा, मुझे फ़ायदा होगा नहीं होगा, या मुझ पर रूहानियत खुलेगी या नहीं खुलेगी। तो इस मुतालिक क्या मामला है, ये डाउट सही है उनका, नहीं है, इस मुतालिक आप कुछ बताइए। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट्स हैं हमारे ऐसे जो, एक तो ये है कि बेइख्तियारी तौर पर उनके जहन में ये वसवसे आ रहे हैं, ठीक है, और एक ये है कि खुद वो इन वसवसों को जगह भी दे रहे हैं, है ना। जब वसवसे आते हैं तो उनको इग्नोर किया जाता है। सबसे आसान तरीका ये है वसवसों से छुटकारा का, ठीक है, तो उनको इग्नोर करें आप, उनकी तरफ तवज्जो ना दें। ठीक है, अंदर से आने वाले वसवसों वाले सवालात का जवाब ना दें आप, ठीक है, तो आस्ते आस्ते वो ख़त्म होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आप जगह दे रहे हैं ना उन वसवसों को और उनको इग्नोर नहीं कर रहे हैं आप, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा जी, आप किसी के पास भी चले जाएं, अच्छा, आप जो है वो, यानी वो जो लोग हैं ना, वो पहले भी बहुत सारे लोगों से आमाल ले चुके होंगे और उन्होंने आमाल किए होंगे। उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं होगा, तो वक्त ज़ाया ना करें भाई हमारे पास। सही। या तो यूं है कि अब इरादा करें कि भाई इग्नोर करेंगे, और जो लोग हैं जिनको रूहानी तजुर्बात हो रहे हैं वो कौन से आसमान से उतरे, आम इंसानी है ना, उनको हो रहे हैं, या आप कहीं और से उतरे, या नई ज़मीन से निकले कहीं से, सही, जो आपके साथ नहीं होगा, है ना। तो देखें, रूहानियात खोलना अल्लाह ताला के हाथों में है ना। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है, उसके चाहे बगैर क्या हो सकता है। फैज़ तो उसकी तरफ से ही आना है, उसकी उसी का फैज़ फजल होना है। बिल्कुल, तो कम से कम उस पर तो तवक्कुल करना सीखें। तवक्कुल क्या है कि हम ज़ाहिरी तौर पे असबाब इख्तियार करके नतीजा उसके हाथ में छोड़ दें, बिल्कुल ऐसे ही है ना। उसने कहा है कि जब तू इरादा कर तो फिर अल्लाह पे तवक्कुल कर, है ना, और जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी होता है। बेशक। तो ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करके अल्लाह पर यकीन रखें, सही। और ज़ाहिरी तौर पे देख रहे हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर, ये तहदीस नेमत के तौर पे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, कोई अपना कमाल नहीं है, सारा बुजुर्गान दीन की निगाह करम का सदका है। रोज़ाना की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह उनको रूहानी मुशाहिदात हो रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक और बात तहदीस नेमत के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो हैं जिनको हमने रूट चक्रा का जिक्र दिया था, वो उसी पर जिक्र करते करते बस ये अल्लाह का करम है कि वो थर्ड आय तक पहुँच गए। सुभान अल्लाह। थर्ड आय चक्रा उनका खुल गया। वाह। अब वो भी आम इंसानी है भाई, है ना। सही। बस ये है कि उनको जैसा समझाया गया है वैसा कर रहे, वो फनकारी अपने पास से नहीं कर रहे, वाह वाह, सुभान। सीधा सीधा चल रहे हैं जैसे उनको बताया। तो ये है कि अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आए, वेलकम, और अल्लाह पे तवक्कुल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर कर देगा इंशाअल्लाह। हज़रत एक सवाल है मेरा, जैसे भी आपने तहदीस नेमत के जो अर्ज़ किया किसी स्टूडेंट का के बारे में कि वो रूट चक्रा पे हैं और वो जो थर्ड आई का मामला उनका हो रहा है, ऐसा उन्होंने ऐसा क्या ख़ास किया जिसको आप कुछ डिफ़ाइन कर सकें कि लोग जो है वो उनसे सीख सकें कि देखें ये मामला भी तो है। जैसे एक तो आपने बहुत अच्छा बताया कि उन्होंने फ़नकारी ही नहीं करी, जैसा बोला वो वैसे ही तवज्जो रख रहे हैं मामला, बिल्कुल। उसके अलावा कुछ? सबसे ज़्यादा जो है ना मोहब्बत और हुस्न ज़न जो है आपका, ये काम आता है। सुभान अल्लाह। क्या? मोहब्बत और हुस्न ज़न। बिल्कुल। जैसे हमने पहले कलाम किया था ना कि ये जो अंदर की कैफियत जो है ना, नज़र पे जब हम कलाम कर रहे थे कि नज़र कैसे लगती है, जी जी जी, उसका भी जो है वो डाल दीजिएगा, क्या बोलते हैं, इंशाअल्लाह लिंक डाल दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में कि नज़र कैसे लगती है। तो उसमें हमने बात किया था कि अंदर की कैफियत जो है ना,
वो एनर्जी का रूप इख्तियार करके, एनर्जी की शक्ल इख्तियार करके फिर जो है वो किसी को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है। तो अंदर की बुरी कैफियत है ना जी, है ना। बिल्कुल सही। तो किसी पर शक व शुबा करना, किसी के बारे में उल्टा सीधा सोचना, किसी के बारे में सोचना कि भाई मैं इसको सीख लूंगा इससे और बाद में जी अलविदा कह दूंगा और टाटा बाय बाय कह दूंगा, मैं अपना दिमाग चला के सब कुछ कर लूंगा, या और दीगर बुरी नीयतें या बुरे इरादे, सही है ना। तो ये भी बुरी कैफियत का ही जो है ना वो शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, बुरी एनर्जीज बन जाती हैं ये। ठीक है। और यही आड़े आ रही होती हैं फिर, यानी खुद ही ने बना ली अपने लिए एंटिटीज एक बुरी, जो उनके रूहानी तरक्की में रुकावट पैदा करती है। बिल्कुल। तो फिर वो कोशिश कर रहे होते, लेकिन वो जो अपना इरादा है ना उसको नहीं छोड़ता वो, तो वो एंटिटी तो खड़ी हुई है ना आपको रोकने वाली उधर। सही। तो आपको अपना इरादा छोड़ना पड़ेगा, तो वो जाएगी, वो खत्म होगी एनर्जी, और फिर यहाँ से रूहानी तरक्की शुरू होगी। यानी आपको नीयत साफ करनी पड़ेगी, और वही जैसे आपने बताया कि एक मोहब्बत और एक हुस्न ज़न। बिल्कुल। हुस्न ज़न जब होता है तो वो रूहानियात यानी अच्छी नीयतें हैं ये और अच्छी कैफियत हैं, तो ये अच्छी एनर्जीज बनती हैं इससे और तेज़ी से काम होता है। सही। अच्छा, अभी जैसे आपका मामूल है और आपने ये बात हमें बताई है, और स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह इसी पर हैं कि आप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कुर्ब इलाही और मारिफत इलाही की नीयत से जो है आपके साथ जुड़े हैं, और उस असल वो है मकसूद। जी हाँ। अभी लेकिन आपने एक बात कही कि भाई आप जो है वो दुनियावी मादी दुनिया के एतबार से भी जुड़े, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता आपस में दोनों चीज़ें? तो देखिए, अगर कोई दुनियावी लिहाज से भी अच्छा काम करता है ना, और कोई मसला वो मखलूक खुदा का हल करता है, जैसे बल्ब की मिसाल ले लें। ठीक है। बल्ब के इजाद से पहले पूरी इंसानियत जो है वो कितनी परेशान थी। ठीक है। रात में रोशनी के लिए क्या क्या कुछ होता था। सही है। कैंडल्स बनी हैं, चिराग बने हैं, उसमें तेल इस्तेमाल होता था, बहुत सिलसिला होता था। बिल्कुल। और वो एक जो है ना, यानी अब हमने जब इस रोशनी में वक्त गुजार लिया है, हमें इसकी आदत हो गई है, और दुनिया में एकदम से इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाए और फिर से हमें उस पर आना पड़े, तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये कितनी बड़ी नेमत है। बिल्कुल ऐसा ही है ना। बिल्कुल ऐसा है। तो जिसने भी ये बल्ब इजाद किया उसने पूरी इंसानियत पे बहुत बड़ा जो है एहसान किया। ठीक है। जबकि दुनियावी काम किया उसने। बिल्कुल। लेकिन खिदमत तो की इंसानियत की। सही। तो अगर वो मुसलमान होगा, शरी नुक्ता नज़र से देखें तो अगर वो मुसलमान होता तो अल्लाह ताला उसको कितना अजर देता। सही। अल्लाह पाक वैसे किसी को ऐसा नहीं कि अजर नहीं देता, उसको दुनिया में अजर दिया होगा। सही है ना। तो इसी तरीके से अगर कोई मसला सॉल्व करता है किसी दुनियावी लिहाज से, उससे मखलूक खुदा की खिदमत हो जाती है। ठीक है। तो उसने अल्लाह के कुर्ब के लिए किया ना, अल्लाह को ही तो राज़ी किया उसने उसकी मखलूक की खिदमत करके। ज़रूरी नहीं कि आप रूहानी मसाइल हल करें, आप दुनियावी मसाइल हल करके मखलूक खुदा की खिदमत करें। ठीक है। मेरे इसमें एक सवाल है, नहीं जो फैज़ जो आएगा कि वो तो इसी नीयत से आएगा ना कि मुझे तेरा कुर्ब और तेरी मारिफत चाहिए। बिल्कुल। अब चाहे वो उस फैज़ के आने के बाद से, अब चाहे वो रूहानी मामला देखे या दुनियावी मामला। हाँ, नीयत जो है वो फैज़ की यानी अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब की करनी है। ठीक है। फिर चाहे वो दुनियावी मामला ही हल कर रहा हो, वो असल तो नीयत यही होगी कि मुझे अपना रब का कुर्ब चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। सही। अच्छा, जो लोग अब जैसे जादू के मामलात के मुताबिक एक सवाल था जहन में कि जो लोग जादू वगैरह के मामला लोगों पे करते हैं, कसरत से उन पे जादू हो रहा होता है। लोग काटते हैं, फिर जादू हो रहा है, फिर काटा जा रहा है, फिर ये एक तो ये बताइए ये प्रोसेस क्या है आपके स्टूडेंट्स के अलावा, और लोग इससे जो है इनको क्या नुकसानात होते हैं और क्या वो हल क्यों नहीं कर पाते। और फिर एक चीज़ इसका ये बताइएगा कि आपके स्टूडेंट्स जब इस काबिल होंगे तो वो उसको किस तरह सॉल्व कर पाएंगे, मुख्तसर से उसका एक तरह तारुफ दे दीजिए। देखें, ऐसा जादू जो बार बार पलट कर आता है ना,
ये बड़ा ख़तरनाक होता है, अल्लाह पाक इससे बचाए। आमीन। तो जब तक हम उसकी शनाख्त नहीं करेंगे ना, तब तक हम उसका इलाज नहीं कर सकते। असल है तशख़ीस सबसे पहले। ठीक है, क्या तशख़ीस सबसे पहला। सही तशख़ीस हो गई तो आपने आधा इलाज कर दिया मरीज़ का। अच्छा, क्या आधा इलाज कर दिया आपने। जैसे ही तशख़ीस हो गई मरीज़ का आधा इलाज हो गया। सही तशख़ीस उसमें ये भी शामिल है कि हम ये पता करें कि उसके ऊपर किस किस्म का जादू हुआ है और उसके साथ क्या मामला है। ठीक है, तो जब हमें ये पता लग जाएगा तो फिर जादू काटना या उसका इलाज करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, सही है। और अगर आपका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग है ना, तो जादू में खुसूसन सिफली, अच्छा उसको सिफली बोलते ही इसलिए क्योंकि उसमें आलम असफल की मखलूक़ात का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। ठीक है। आलम असफल क्या है? जिसमें हम हैं, ज़मीन और उसके नीचे का सही। जितना भी हिस्सा है वो आलम असफल है, असफलुस साफिलीन, है ना। तो जब आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी जो ऑरा में जो ये जो रूट चक्र की एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, तो वो जो चीज़ें होती हैं ना जिनका इस जहां से ताल्लुक़ है वो आप पे हमला ही नहीं करते। सुभान अल्लाह। वो जैसे ही आपके ऑरा में दाखिल होंगे वो आपसे तस्खीर हो जाएंगे। वाह। तो बताइए कितना आसान हो गया जादू का इलाज। खुसूसन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो रूट चक्र पे मेहनत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें बहुत ज़्यादा। यही एक वजह भी है कि जिनके साथ बहुत पुराने जादू के मामलात थे या बहुत सारे मामलात ऐसे थे जो हल नहीं हो रहे थे, जब वो रूट चक्र पे मेहनत कर रहे हैं तो उनके मामलात खुद ब खुद हल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपने साइंस समझ ली ना उसकी, कि वो जो मखलूक है वो इस एनर्जी से तस्खीर हो जाती है क्योंकि वो इसी एनर्जी से बनी हुई है। ठीक है। उनकी खिलकत जो है वो इसी एनर्जी से है। ठीक है। तो आपको गैर नहीं समझते, अपना दुश्मन नहीं समझते। अच्छा। जैसे ही वो उस एनर्जी में आते हैं फ़ौरन तस्खीर हो जाते हैं। एक तरह से यूं कहना चाहिए जैसे बंदे को कोई हिप्नोटाइज कर देता है और वो बेइख्तियार उसका कहना मानने लग जाता है। सही। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये है कि इसीलिए जो है ना ये चक्रास पे मेहनत की जाती है कि जो पहले अमलियात में रह चुके हैं ना लोग, वो फिर जब चक्रास की तरफ आते हैं और उनको सही तरीके से खोलते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई हमने अमलियात में तो टाइम ज़ाया किया, वो मेहनत हमें इसमें कर लेनी चाहिए थी। अब आप अमलियात में वजीफे पढ़ पढ़ के उनको जलाएंगे, उनको ख़त्म करेंगे, और यहाँ क्या है आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उस एनर्जी से जैसे ही कनेक्ट किया उन चीज़ों को, वो एकदम से सीधे खड़े हो जाएंगे हिप्नोटाइज होकर। वाह। पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं कोई। समझ रहे हैं? तो साइंस अगर आप समझ जाएं कि किस तरह से कायनात की चीज़ें काम कर रही हैं तो बहुत आसान हो जाता है मामला। और उसके लिए सबसे पहले आपको ख़ुद को समझना पड़ेगा कि कायनात जिस पैटर्न पे चल रही है ना उस पैटर्न पे आप भी चल रहे हैं। यानी आप छोटी कायनात है और वो बड़ी कायनात है, छोटी फोटोकॉपी हैं आप उसकी। सही। तो खुद को समझ लेंगे तो कायनात समझ आ जाएगी आपको। सही। उसके लिए आपको अपने चक्रास को समझना पड़ेगा, लताइफ को समझना पड़ेगा। सिर्फ जारी नहीं करना, उसको समझना है। अच्छा, ये इसके इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, जारी नहीं करना और समझने का? थोड़ा सा जारी करना। भाई हर बंदा गाड़ी चलाता है? नहीं चलाता, लेकिन ज़्यादातर लोग जो भी गाड़ी चलाते हैं, जी जी जी, गाड़ी चलाना तो सबको आता है। ठीक है जी। लेकिन लेकिन गाड़ी सही करना हर किसी को नहीं आता। सही है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है।
क्यों? क्योंकि उसके बारे में जानता नहीं है, उसके बारे में पूरी मालूमात नहीं है उसे, उसके एक एक पार्ट के बारे में उसको अगर पता होता तो कभी भी मैकेनिक के पास नहीं जाता, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही एक है कि गाड़ी चलाना, सिर्फ कि भाई मेरे पास गाड़ी है मैं तो चला लेता हूँ गाड़ी, मुझे चलानी भी आती है। सही। और एक ये है कि भाई मेरे अंदर ये सलाहियत है कि मैं गाड़ी का एक एक पार्ट खोल के वापस जोड़ भी लूँगा, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है इसके बारे में। कभी जो है वो ऐसा मसला हुआ, कोई पार्ट मुझे नहीं भी मिला, मैं जुगाड़ भी करके चला लूँगा। सही। जिसको मैकेनिज्म मुझे लूप होल भी पता है सारे इसके। जी, जिसको मैकेनिज्म पता है वो लूप होल्स भी जानता है ना। बिल्कुल। बिल्कुल यही है, चक्रास को या लताइफ को सिर्फ जारी कर देना या उनको समझ भी जाना। सही। भाई इसमें हज़रत जैसे आपने ये तो बहुत अच्छी डिफरेंस बताया इन दोनों का, इसमें बंदे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? एक बंदे का जैसे मिसाल के तौर पे रूट चक्र जारी है, अच्छा, एक अब वो एनर्जीज के मुताबिक मैं अर्ज कर रहा हूँ, क्या उसका कंट्रोल कैसा होगा फिर, यानी इलाज मुआलजे के एतबार से, ये जिस तरह आपने भी बताया मादी मामलात में उसका कंट्रोल कैसा होगा? एक उसका जिसने सिर्फ जारी किया हुआ और एक वो जो समझ चुका है उसको। हाँ जो समझ चुका होगा ना, उसको एनर्जीज को इस्तेमाल करना आता होगा, वो अपने लिए भी जो है वो फ़ायदे के काम करेगा और वो दूसरों के लिए भी फ़ायदे के काम कर सकता है। एक ये है कि सिर्फ उसने खोल लिया और बस उससे वो अपने आप को नफ़ा पहुंचा रहा है, और वो नफ़ा भी उसके इख्तियार में नहीं है, कभी ज़्यादा और कभी कम होता है वो। अच्छा, है ना, क्योंकि ये भी इस पे भी चलें बात करेंगे कि ये चक्रास भी जो है ना वो सैयारों की एनर्जी से चलते हैं। अच्छा। हाँ, तभी आप जैसे वो चक्रास चेक करवाने वाले होते हैं ना, जी जी, कि जी वो आपका जी रूट चक्रा भी इतना % है, आपका जी सैक्रल चक्रा भी इतना % खुला हुआ है, आपका जो ये इतना, तो कैसे खुला हुआ भाई? हमने तो मेहनत ही नहीं की, हमने तो कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं की। तो आपके जो चक्रास हैं ना वो सैयारों से एनर्जीज लेते हैं असल में। सही। तो अगर वो पॉजिटिव बैठा हुआ है तो वो वाला जो है उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी या पॉजिटिव एनर्जी होगी। ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो वो बंद होगा चक्रा। ठीक है। अब इस पे एक पूरी साइंस है, इंशाल्लाह बात करेंगे इसमें बस एक अब ये है कि अगर वो सैयारों से चलते हैं तो जिक्र की क्या ज़रूरत है भाई, इसे क्यों खोलने, है ना। तो यही है कि वो जो सैयारे जो आपकी तबीयत पे असर डालते हैं ना, उसको हम बंद करके तजल्ली इलाही से चला रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो अब वो कुछ भी जो है ना नेगेटिव नहीं होगा आपके साथ, इस लिहाज से। यही तो रूहानियात है कि आप जो है वो उन कवानीन से बाहर निकल जाते हैं जो दूसरों के लिए बने हुए। वाह। क्या? उस कवानीन से बाहर निकल, आप उससे बाहर निकल जाते हैं। अब वो सैयारा जो है वो एनर्जी दे रहा है, ठीक है। अब जो है उसकी वजह से आपका कोई जो सोलर प्लेक्स चक्रा जो है वो बंद हो गया मिसाल के। ठीक है। अब आप घर में बैठ जाएंगे आराम से, ना कुछ करने का दिल चाहेगा, ना कोई इरादा होगा, कुछ भी नहीं, आराम से बैठे हुए। कोई बोला भाई उठो काम करो, बोला भाई करेंगे काम, दिल ही नहीं चाह रहा काम करने का, आइसोलेशन में चला गया वो बेचारा, है ना। तो हम देखेंगे तो उसका बर्थ चार्ट जब देखेंगे तो उसका जो है वो सैयारा ख़राब होगा जो इससे ताल्लुक़ रखता है। अब वहाँ तो सैयारा ख़राब है, लेकिन अगर वो जो है वो ज़िक्रुल्लाह के ज़रिए से इसको चार्ज कर देगा तो अब ये उस कानून से जो कुदरत ने बनाया हुआ है उससे निकल जाएगा और अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सही। आ रही है ना समझ में बात? तो असल में बात यूँ चली थी कि हमें जो है ना खुद को समझना पड़ेगा। हम खुद को समझ जाएंगे तो समझ आ जाएगा कायनात कैसे चलती है, और ये जो अल्लाह का जिक्र है ना, ये जो ख़ास तजल्लियात हैं, ये आपको उन कवानीन से बाहर निकाल देंगे। ठीक है। इस पर एक सवाल है, मुझे क्लियर करिएगा थोड़ा सा। जैसे आपने कहा कि वो कानून कुदरत जो एक कुदरत का जो एक कानून है इससे बाहर निकल, तो कानून कुदरत से कोई चीज़ बाहर कैसे निकल सकती है? इसका थोड़ा सा
हाँ, तो यही तो असल में जो है कमाल बात है ना, कि तजल्लियात इलाहिया जो हैं वो इतना कमाल रखती हैं कि वो आपको जो है ना उन चीज़ों से बाहर निकाल देती हैं, नेगेटिविटी से। आपको जो है वो, जैसे हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया महफिल में कि कौन है जो मलका सबा का तख्त लेकर आएगा। ठीक है। तो एक इफरीत जिन खड़ा हुआ और कहने लगा कि जी मैं लेकर आऊँगा। पूछा कब तक लेकर आओगे? तो कहा कि भाई आपकी ये महफिल बर्खास्त होने से पहले ला दूंगा। ठीक है। अच्छा, वो जिन था उसके लिए, और वो उसके बारे में कुरान ने बताया कि इफरीत जिन था, बड़ा ताकतवर जिन था वो, तो उसके लिए ये मुमकिन था। ठीक है। क्योंकि वो जिन है, वो सफ़र कर सकता है इतनी तेज़ी से। सही। कानून कुदरत उसके लिए ऐसा ही है। क्या? कि वो ऐसा कर सकता है। सही है ना? सही 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 सही। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं भाई, और जल्दी। तो कुरान कहता है कि फिर एक इंसान, जो इंसान थे वो, बस उनके पास ख़ास चीज़ क्या थी? इंदहु इल्म मिनल किताब, उनके पास किताब के इल्म में से कुछ इल्म था। सुभान अल्लाह। क्या? कुरान के इल्म में से, किताब के में से कुछ इल्म था। कुछ इल्म था। तो उन्होंने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। सही। इंसान के लिए कानून कुदरत ऐसा नहीं है। है ना? और वो पलक झपकने से पहले ले भी आए। सही। तो वो कानून कुदरत से बाहर निकल गए थे ना। किस इल्म से निकले थे? अल्लाह ताला की तरफ से जो किताब मिली थी उसमें से कुछ इल्म था उनके पास। तो यही मामला है कि जब बंदा जो है मेहनत करता है तो आस्ते, यानी ऐसा नहीं होता एकदम से वो निकल जाएगा। सही। उसके दर्जात हैं। वो जितनी मेहनत करता जाएगा उतना ज़्यादा कुदरत की तरफ से जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो असर करना बंद कर देंगी। ठीक है। वो उनका मोहताज नहीं रहेगा। खुसूसन जो ये सैयारे जो है ना, ये बड़ा असर डालते हैं इंसानी तबीयत पे। हर एक ये महसूस करता है कि एक महीने पहले एक ही चीज़ जो मैं इस्तेमाल कर रहा था उस वक्त तो ये मुझे बड़ी पसंद थी, अब इससे मुझे नफरत सी हो रही है। ऐसा क्यों होता है? यही काम एक महीने पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था और बड़े शौक से मैं कर रहा था, लेकिन अब इससे मुझे क्यों नफरत हो रही है? अच्छा, 2 महीने बाद फिर वो अच्छी लगने लग जाएगी। तो ये बेख्तियारी तौर पर है ना मामला। जी जी, बेख्तियारी तौर पर। तो सैयारे असर डालते हैं तो बंदा जो है ना इससे निकल जाता है, उनके असरात से, क्योंकि अब जो एनर्जी चक्रास ले रहे हैं ना आपकी, वो जिक्रुल्लाह से ले रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने उनकी जो फितरी एनर्जी लेने का जो तरीका था ना वही तब्दील कर दिया। सही। आई समझ में बात? सही सही। तो सही। अच्छा, ये मामला जैसे थोड़ा मैं समझना चाह रहा हूँ। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि अल्लाह ताला का जो फैसला है ना वो होकर रहता है। सही। सही है। अल्लाह ताला ने अगर आजमाइश डालनी है तो जिक्रुल्लाह से वो एनर्जी आ जाएगी कि आप आजमाइश में मुब्तला हो जाएंगे। सही। आई ना समझ में बात? और अल्लाह तबारक व तआला ने आसानी करनी है, अल्लाह तबारक व तआला आसानी भी कर देगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ज़्यादातर अल्लाह पाक आसानी फरमाता है। सुभान अल्लाह, बेशक। हाँ जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि यानी आप यही कह रहे हैं कि एक बंदा फितरत से नहीं हटता, यानी नहीं, कानून कुदरत से उससे नहीं हटता, उसके लिए कानून कुदरत चेंज हो जाता है। हाँ, यूँ कह सकते हैं। एक क्या कि लोगों को असल में तो देखें ये है तजुर्बे की बात। अच्छा, तजुर्बे की बात है। हाँ, बंदा जब खुद तजुर्बा करता है ना। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं हमारे पास, तो वो भी अब जैसे चल रहे हैं ना, तो वो इसको चेक करें ज़रा। अच्छा, क्या चेक करें?
अच्छा वो आप खुद अपना भी बट चार्ट बना सकते हैं, दूसरों का भी बना सकते हैं, सही है ना। तो जो जो चक्रास उनके एक्टिव होते चले जाए ना जिक्रुल्लाह से, अब वो ये चेक करें कि उनके किस चक्रा पे किस तरह की एनर्जी होनी चाहिए सैयारों के मुनासिबत से, अच्छा और अभी कैसा है मामला। सही तो उनको बहुत ज़्यादा ज़मीन और आसमान का डिफरेंस नज़र आएगा। सही सही सही। तो अल्लाह के वली की शान यही तो है। करामत क्या है, ये भी बड़े मज़े की बात है। करामत जो है ना वो तकरीम से निकला है, यानी इज्जत। ठीक है। जी मैं आपकी तकरीम करता हूँ, यानी मैं आपकी इज्जत करता हूँ। तो अल्लाह तबारक व ताला अपने ख़ास बंदे की तकरीम करवाने के लिए कोई खैर के आदत काम करवाता है। सही। अच्छा खैर के आदत क्या है? खैर के आदत उसी को कहते हैं ना जो आदत को फाड़ने वाला हो। खैर के आदत यानी आदतन ऐसा होता है लेकिन अभी नहीं हुआ ऐसा। सही। कानून फितरत तो यही है लेकिन हुआ नहीं इस बार, ऐसा क्यों हुआ? ये रब का फैसला था बीच में। बिल्कुल। तो उसने कुछ ऐसा दिखाया दूसरों को कि जो खैर के आदत था, कानून फितरत या कानून कुदरत के खिलाफ था, जो उससे सादिर हो गया। इसलिए कि दूसरों के दिल में उसकी तकरीम पैदा हो, इसलिए उस काम को करामत कहते हैं। वाह सुभान अल्लाह, है ना। बिल्कुल। तो यही है मामला। अच्छा मौजिज़ा क्या होता है? मौजिज़ा भी यही होता है ना। अब वो अगर नबी से सादिर हो जाए तो उसको मौजिज़ा कहते हैं, और वली से सादिर हो जाए तो उसको करामत कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा मौजिज़ा क्यों कहते हैं? जी। क्योंकि वो बंदे की अकल को आजिज़ कर देता है। वाह। क्यों आजिज़ कर देता है? क्योंकि वो भी खैर की आदत होता है, वो कानून कुदरत के खिलाफ होता है। बिल्कुल। है ना। बिल्कुल। तो ये तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबियों के साथ भी अपने वलियों के साथ भी ये मामला फरमाया है कि वो अपने ख़ास बंदों के लिए कानून फितरत को मोड़ देता है। वाह सुभान अल्लाह। तो ऐसे कुरान में बहुत सारे वाक़यात हैं, है ना। तो यूँ है कि असल तो देखें अल्लाह तबारक व ताला को याद करना है, उसका कुर्ब हासिल करना है, उसकी मोहब्बत को दिल में बसाना है। बिल्कुल। अब वो करामत हासिल हो भी या ना हो, यही सबसे बड़ी करामत है कि हमें उससे मोहब्बत हो जाए। बेशक बेशक, इससे बड़ी क्या करामत होगी बंदे की, है ना। इस पुरफतन दौर में ये अगर रब का मोहब्बत अगर मिल जाए तो। हाँ तो ये भी उसका बड़ा करम है। बेशक बेशक। कि अगर हमें हमारे दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाए। उसकी मोहब्बत पैदा होने की अलामत ये होगी कि हमें उसके मखलूक से भी मोहब्बत हो जाएगी। क्या? उसकी मखलूक से मोहब्बत हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसमें भी बंदा ख़ुद को चेक करे कि अगर मैं अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता हूँ तो मुझे उसकी मखलूक से मोहब्बत है या नहीं। बिलगर्ज, बगैर किसी गर्ज के। हाँ बेगर्ज मोहब्बत। बेगर्ज। और क्या मैं ख़ुद को उसकी मखलूक से ज़्यादा अफजल और बरतर जानता हूँ, या अपने आप को सबसे कमतर जानता हूँ? और ये मामलात अंदर का उसको खुद को पता है, लोगों को बताने की उसको ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल। लोगों को तो वो बंदा झूठ भी बोल सकता है कि नहीं मैं तो सबसे ज़्यादा हकीर और ये, और दिल में जो है वो अपने आप को शाह समझे। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। तो क्या फ़ायदा कुछ लोगों की तारीफ़ और तहसीन हासिल करने के लिए जो वक्ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत कुछ होता है, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं कि जी हम तो किसी काबिल नहीं हैं और यूँ हैं, आजिज़ी का इख्तियार करते हैं, लेकिन असल जो दिल की कैफियत है वो तो अल्लाह ताला जानता है। बेशक ऐसा
है ना। तो जो असल मकसूद है वो हासिल नहीं होगा, यानी फिर हमारा दावा जो है वो गलत है अल्लाह से मोहब्बत का। बिल्कुल ऐसा है ना। तो बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला तू ही कादिर है, तू ही फजल फरमाने वाला है, तो इस मोहब्बत में सच्चा कर दे मुझे। आमीन अल्लाह बखैर व आफियत। बखैर व आफियत आमीन। एक बस आखिरी सवाल एक है मेरा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह वाइंड अप करने का मामला करेंगे आपकी मसरूफियात की वजह से। अभी आपने एक बात बताई, वो ये है कि रूट चक्रा या जितने भी चक्रास हैं, आपने जैसे इसके बारे में बताया है कि अब तफसीली बात करेंगे। सिर्फ एक छोटा सा सवाल है मेरा, वो मुझे बताइए ज़रा कि उस पर एनर्जीज़ जो आती हैं वो सैयारों की आती हैं। फिर आपने और 2-3 हवाले दिए, 2-3 बातें कही जिसमें सैयारों का जिक्र किया, उनकी एनर्जीज़ का जिक्र किया। तो सैयारों में मेरा असल सवाल ये है कि सैयारों में वाकई एनर्जीज़ हैं, वाकई वो जो लोग जिस तरह लोग मानते हैं कि उनमें उनके अच्छे होने से ज़िंदगी अच्छी रहती है, उनके बुरे होने से ज़िंदगी बुरी रहती है, क्या ये मामला है या नहीं? सिर्फ इसका मुझे जवाब चाहिए बस। देखें, जो कुछ भी हो रहा है कायनात में वो अल्लाह ताला के हुक्म से ही हो रहा है। बेशक, है ना। इसमें तो किसी का कोई शक ही नहीं है कि किसी के साथ अच्छा हो या बुरा हो, वो अल्लाह ताला की तरफ से। बिल्कुल ऐसा है ना। बिल्कुल ऐसा। लेकिन उसका कुछ तरीक़ा कार है, कोई मैकेनिज़्म है ना। बिल्कुल मैकेनिज़्म तो होगा कोई ना कोई। अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई कार वाला किसी को मार दे, कोई ज़ख्मी हो जाए, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। तो किसको पकड़ के मारते लोग? जिस बंदे को, कार वाले को पकड़ के मारते हैं जी, क्योंकि फितरी तौर पे सबसे पहले वही नज़र आता है उनको कि भाई इसी ने मारा है। बिल्कुल ऐसा ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार कर देते हैं कि नहीं अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ नहीं हुआ ये? ऐसा तो नहीं है ना। नहीं कि भाई अल्लाह ताला तो चाहता था ये बच जाए, कार वाले ने मार दिया। नहीं अस्तगफिरुल्लाह, कोई भी ऐसा नहीं सोचता। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता, है ना। लेकिन अमल भी इस बात के खिलाफ होता है लोगों का, उसको मार रहे होते हैं। बिल्कुल मारता, जबकि उनके जहन में होता है कि अल्लाह ताला ने इसको आजमाइश देनी थी तो इसको लगी है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अमल भी उसके खिलाफ नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन पे कोई क्यों फतवा नहीं लगाता? नहीं लगाता ना। नहीं, कोई नहीं लगाता। तो इसी तरीके से जब हम तासीरात, यानी जो कुछ ज़ुहूर पजीर हो रहा है, उसकी निस्बत इस लिहाज से कि अल्लाह ताला की अता से ही वो सैयारे हैं और वो असर दिखाते हैं। ठीक है। अब उनका असर जो है वो ऐसा है कि जो ना नज़र आने वाला है, इस लिहाज से कि कोई जैसे धूप है वो आके पड़ती है तो उसका एहसास होता है। जी बिल्कुल। है ना। और वो नज़र भी आती है, लेकिन उसकी एनर्जीज दूसरे सैयारों की एनर्जीज ऐसे नज़र नहीं आती। है ना। तो हम उसका इनकार कर दें कि भाई वो तो असर ही नहीं करते। सही। ये सारा तजुर्बे का मामला है। जो इनको समझ के तजुर्बा करेगा ना, वो समझेगा कि भाई ये वाकई असरअंदाज होते हैं और आपकी ज़िंदगी के बड़े बड़े मामलात में ये आप पर असरअंदाज होते हैं, ये आप पर असर डालते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयारों को फजूल में तो नहीं पैदा किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है ना। वो तो हकीम है, बेशक। कोई ना कोई हिकमत है उसके हर काम में, हमें नहीं पता। बिल्कुल। है ना। तो अब इस पे पूरी दुनिया जो है वो बात करती है, चाहे वो हिंदू मत हो, बुद्ध मत हो, यूनानी हो, चाइनीज़ हो। अब इस पर इतने सारे लोग जमा हैं ना इसके असर पर, कि झूठे लोग इस पर जमा नहीं हो सकते इतने सारे। सही। अच्छा, अब इस पे दलाइल जो दी जा रही है, अक़ली तौर पे हम बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई इन पर ईमान लाए। यानी ये ऐसा कोई शरई मसला नहीं है कि इन पे ईमान लाना लाजिम है। ठीक है। लेकिन तजर्बे से आप धूप पर भी तो ईमान ले आए ना। यानी धूप को भी तो आप मानते हैं, कपड़े कहाँ सुखाते हैं? बिल्कुल धूप में। है ना।
विटामिन डी कहाँ से लेते हैं? धूप से। धूप से लेते हैं ना। स्किन जल जाती है, उसके लिए जो है बड़े बड़े महंगे महंगे जो है वो आप सनस्क्रीमें लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों लेते हैं भाई? क्योंकि वो एक असर हुआ है किसी है ना। का। तो असल तो अल्लाह ताला नफा और नुकसान पहुंचाने वाले, सूरज में कहाँ से ताकत आई है? बिल्कुल। लेकिन तजुर्बे से बंदा जो है वो बहुत सारी चीजें सीखता है ना। आप जो है पैर से ही क्यों चलते हैं भाई? अपने हाथों के बल चले, इससे भी तो चला जा सकता है। पैरों से ही क्यों चलते हैं? तो आपने तजुर्बे से देखा, दूसरों को भी देखा है भाई, सब पैरों से चल रहे होते हैं और ये ज्यादा आसान है। आप जो है वो उल्टे हो जाए, पैरों के बल चला करें। तो खैर बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो असल यूं ही है कि अल्लाह की अता से देयर इज़ अ मैकेनिज्म के अल्लाह तबारक व ताला की अता से वो काम कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ हैं। और जब आप बाकायदा इस पे तजर्बा करेंगे, इस पे तहकीक करेंगे, या जैसे हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं और आप चक्रास को खोलेंगे, एनर्जीज़ को पहचानना सीखेंगे, आपको एनर्जीज़ नज़र आना शुरू होंगी, तब आपको, ये तो बहुत छोटी बात है, सैयारों की एनर्जीज़ तो ये तो इसी आलम की है ना। सही। आपको तो पता नहीं क्या क्या कुछ नजर आएगा अल्लाह की अता से, फिर उस पर भी आप बोलेंगे भाई ये तो कुरान और हदीस से साबित नहीं है। सही सही। तो खैर इसका फिर कोई इलाज नहीं है। क्या इसका कोई इलाज नहीं है? इलाज नहीं है। बस मफहूम यानी यही है कि ये जो भी मामला है सैयारों का, ये जो एक लोगों का कॉन्सेप्ट है कि इनकी ही वजह से अच्छा या बुरा हो रहा है, ये नहीं है। बजाते खुद इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है जी, बजाते खुद इनके पास कुछ ताकतें नहीं है। नहीं, अल्लाह की अता से है। अल्लाह की अता है सब कुछ है। बिल्कुल। एक अहम पैगाम जो है वो आप तमाम नाज़रीन को जो है वो देना चाहेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह दुआ का मामला करके प्रोग्राम को एंड पे लेकर जाएंगे। जो हजरात हम लोगों से रब्ता कर रहे हैं, माशाल्लाह दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग हैं ऐसे माशाल्लाह जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमसे रब्ते में हैं। उन तमाम से एक खुसूसी पैगाम आप लोगों को ये है कि देखें, इतना सारा माशाल्लाह क्राउड और पब्लिक होने की वजह से हर एक को पर्सनली तौर पे जो लोग अपने मकसद बताना चाहते हैं वो पहले एक सलाम अर्ज़ करते हैं, फिर वो वेट करते हैं कि हमारी तरफ से, टीम की तरफ से जवाब आएगा, फिर उसके बाद वो अपना मसला बताएंगे। तो लिहाजा इससे गुरेज करें। आपका जो भी मकसद है, आपका जो भी पैगाम है आप हमें देना चाहते हैं, आप डायरेक्ट सलाम अर्ज़ करने के बाद अपना वो पैगाम रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। इंशाल्लाह टीम जो है जैसे ही आपका नंबर लगेगा क्यू में, जैसे ही आपका नंबर आएगा तो फिर वो इंशाल्लाह आपको फ़ौरन जवाब दे दिया जाएगा। तो लिहाजा ये इससे परहेज़ करें, इससे गुरेज करें कि पहले आप सिर्फ सलाम अर्ज़ कर दें, फिर वेट करें कि सामने से टीम का जो है वो मैसेज आएगा वालेकुम अस्सलाम, और फिर हम जो है अपना मसला बयान करेंगे। तो इससे जो है वो इज्तनाब करें। अल्लाह ताला आपके और हमारे सबके हक़ में आसानी वाला मामला। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बल आलमीन, इस नशिस्त में जो कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हमसे हुई, बोलने में, सुनने में, तमाम को अपने फजल से माफ़ फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। या रब्बल आलमीन, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं या कहीं और कहीं पे भी मेहनत कर रहे हैं, या रब्बल आलमीन सबको अपनी मेहनतों में कामयाबी से हमकिनार फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे बातिन को अच्छा कर दे, हमारे ज़ाहिर को अच्छा कर दे। या रब्बल आलमीन, तमाम उमूर में बरकत, रहमत, इनायत, आसानियाँ, फ़ज़ल व करम अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम सब के दिलों में जो जो नेक जायज़ दुआएं, तमन्नाएं, ख्वाहिशात हमारे हक़ में बेहतर हैं, जो लोग ऑनलाइन वीडियोज़ देख रहे हैं, जो लोग दुआओं में हाज़िर हैं, सब के दिलों में जो जो नेक जायज़ दुआएं, तमन्नाएं, ख्वाहिशात हैं, जो उनके हक़ में बेहतर, अपने फ़ज़ल से उनको कबूल व मंजूर फरमा। सबकी मुश्किलात पर अपनी रहमत की निगाह फरमा, सबके मसाइल पर अपनी रहमत की निगाह फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन व फदलन दाइमन व रिज़्क़न वासिअन व सअयन मशकूरन व दम्बन मग़फ़ूरन व दुआअन मुस्तजाबन व लिक़ा अल्लाहि नसीबन व जन्नतन फ़िरदौसन व अक़लन कामिलन व इल्मन नाफ़िअन व नईमन मुक़ीमन।
अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका व ला तुहलिकना बिअज़ाबिका वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिका अल्लाहुम्मा ला तुअख़्ख़िज़ना बिस्सूइ अमालिना व ला तुसल्लित अलैना मन लम यरहमुना फ़िद दुनिया वल आख़िरह वकुफ़ अयदिय ज़ालिमीन अन्ना या हफ़ीज़ वफ़ज़ना वयस्सिर उमूरना वहस्सिन मुरादना वतम्मिम तक़सीरना वश्फ़ी मरदाना सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को जो है वो ख़त्म करते हैं। आप तमाम से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें ताकि उनके अंदर भी ये जज्बा पैदा हो और उनको रूहानियत की तरफ और क़ुर्ब इलाही की तरफ वो आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सईदी, आपका जो है वो अपना वक्त निकाला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।